तो क्या बीजेपी वोटों की चोरी करेगा, क्या धांधली करेगा, या ईवीएम में गड़बड़ी करेगा, या फिर मतदाताओं के साथ खिलवाड़ करेगा? कौन दलाली कर रहा है, कौन बेईमानी कर रहा है बिहार की जनता के साथ? आइए इसको जरा सा समझ लेते हैं। वोटर लिस्ट आ चुके हैं, तेजस्वी यादव अपने बात रख चुके हैं और बयान दे चुके हैं। कौन सच्चा है, कौन झूठा है, इन चीज़ों को जरा सा परख लेते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे पास सबूत है, चुनाव आयोग चोरी कर रहा है, बेईमानी कर रहा है और बीजेपी के लिए काम कर रहा है। राजनाथ सिंह ने पलटवार भी कर दिया, वो हम आपको सुना दिए। लेकिन अब हम जरा सा परख लेते हैं कि बिहार में क्या होने वाला। बिहार में दर्शकों, बिहार में चुनाव होने वाला है। 1 से 2 महीने बचे हैं। कुछ ही दिनों के बाद बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान भी हो जाएगा। पार्टियां तैयारियां भी कर रही हैं। सवाल सीधा ये है कि राहुल गांधी जो बातें चुनाव आयोग पे कह रहे हैं, और वो अगर सही नहीं है, वो अगर गलत है, जो वो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी वोटों की चोरी करेगा और चुनाव आयोग करवाएगा बीजेपी के लिए, अगर ये गलत है, अगर धांधली होगी, फर्जी वोटिंग होगी, घोटाला होगा, धांधली होगा, ईवीएम को लेकर जब सवाल उठेगा, फिर मेरा सीधा सा सवाल ये है कि चाहे वो चोरी करने वाली मशीन हो या चोरी करने वाले मशीनों को चलाने वाला चुनाव अधिकारी हो, फिर अगर ये गलत है, ये आरोप गलत है, इल्ज़ाम गलत है, एलिगेशन गलत है, तो फिर महोदय चुनाव आयोग साहब, क्या आपके पास इतना दम नहीं है, इतना पावर नहीं है कि राहुल गांधी पे एफआईआर दर्ज करें, या राहुल गांधी को जेल में डाल दें, या राहुल गांधी को सलाखों के पीछे डालें? अगर कोई व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष है, एक सांसद है, और इस पद पर होने के बावजूद अगर कोई संवैधानिक पद पर लांछन लगा रहा है, गलत बयानबाजी कर रहा है, आरोप लगा रहा है, जिससे निष्पक्षता उसकी खराब हो रही है, जिससे उनका इज्जत खराब हो रहा है चुनाव आयोग का, फिर उस पर एक्शन क्यों ना हो, फिर उस पर कार्रवाई क्यों ना हो भाई? और नहीं, अगर कार्रवाई हो रहा है, एक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब तो यही समझा जाएगा ना कि कुछ तो दाल में काला है। या फिर आज तक नेता ये भी कह रहे हैं, मंत्री ये भी कह रहे हैं कि भाई साहब दाल में काला वाला नहीं है भैया, पूरी दाल ही काली है। लोग इस तरीके का जब बयान दे रहे हैं, मंत्री दे रहे हैं, सांसद दे रहे हैं, विधायक दे रहे हैं, तो फिर महोदय चुनाव आयोग चुप क्यों है? आप क्या आपके चुप्पी के पीछे वोटों की चोरी तो नहीं है? क्या आपके चुप्पी के पीछे संवैधानिक मर्यादाओं का जो है खिलवाड़ नहीं है? क्या आपके चुप्पी के पीछे लोगों के साथ बेईमानी नहीं है? ये सवाल चुनाव आयोग से लाजमी है कि चुनाव आयोग, जब बिहार चुनाव है, नज़दीक में है, और फिर आप जब एसआईआर लाते हैं, ड्राफ्टिंग कराते हैं, रिविजनिंग कराते हैं वोटों की, मतदाताओं की, फिर उसके बाद लोगों का नाम कटता है, किसका कितना कटा वो आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है, और लोगों की शिकायतें भी आ रही हैं, और ईवीएम को लेकर, वोटिंग मशीन को लेकर, पोलिंग बूथ पर फर्जी, धांधली, आधार कार्ड, तमाम चीज़ों को लेकर गड़बड़ियाँ होती हैं। आपके अधिकारी दादागिरी करते हैं, यूपी में आपने देखा ही, यूपी पुलिस भी दादागिरी करती है। फिर आप इसको दुरुस्त क्यों नहीं करते, इसको मुकम्मल क्यों नहीं करते? जो कमियां हैं आपके अंदर, आपके सिस्टम में, ये तो सवाल जायज़ है। मेरा ये कहना है सीधा सीधा कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए, और उनको ना तो सत्ता के लिए ना विपक्ष के लिए काम करना चाहिए। जो गलत है उनके लिए उन पर एक्शन होना चाहिए। राहुल गांधी अगर गलत बोल रहे हैं तो फिर उन पर एक्शन होना। मैं खुद कहता हूँ कि एफआईआर दर्ज होना चाहिए, क्योंकि भाई क्यों, एक नेता प्रतिपक्ष हैं, आपकी बातों का दुनिया पर असर पड़ता है, लोग आपको सुनते हैं, और आप कहने मेरे पास सबूत है, मैं जिस दिन एटम बम छोड़ दूंगा, यानी कि जिस दिन घोटाले का एक्सपोज कर दूंगा, चुनाव आयोग नंगा हो जाएगा। तो ये कम बड़ी बातें नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। तो इस बात को चुनाव आयोग को रखना चाहिए। ज्ञानेश कुमार जी, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, चुनाव अधिकारियों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इन पर एफआईआर दर्ज करें, इनको जेल में डालें। राहुल गांधी को सुनने की ज़रूरत नहीं है, और नहीं तो फिर ये एक्सेप्ट करें, ये आप अपने अंदर जिम्मेदारी लें, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि हाँ भाई धांधली होता है, घोटाला होता है, हम बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो इस मामले पर राहुल गांधी, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, राजनाथ जी ने जो कहा है, उस पर दर्शकों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा।